अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मोहम्मद अदनान। जैसा कि हमने बायोलॉजिकल सीरीज़ स्टार्ट की हुई थी, तो कल हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। तो आज हम देखेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की बायोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं। तो सबसे पहले जो बायोलॉजी की ब्रांच है वो है मॉर्फोलॉजी। नंबर वन, मॉर्फोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग आर्गेनिज्म के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स के बारे में देखते हैं और इसके फंक्शन के बारे में देखते हैं। जैसा कि हम अ, पत्ते, लीव, स्टेम्स वगैरह इसके बारे में जो स्टडी करते हैं उसे क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी। उसकी स्टडी को मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। दूसरी आती है फिजियोलॉजी। हम फिजियोलॉजी को यूँ डिफाइन कर सकते हैं: द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ लिविंग आर्गेनिज्म के डिफरेंट पार्ट के फंक्शन को की स्टडी को क्या कहती हैं? फिजियोलॉजी। तीसरी आती है जेनेटिक्स कहते हैं स्टडी ऑफ जीन्स एंड इनहेरिटेंस, यानी कि हम जीन्स की स्टडी कहते हैं, डीएनए को, आरएनए को, और इसके बारे में जो हमारी विरासत है उसको स्टडी कहते हैं, वो जेनेटिक्स में आ जाता है। तो जो तीसरी है उसके बारे में टैक्सोनॉमी आगे वाली है। टैक्सोनॉमी से मुराद साइंस की वो ब्रांच है जिसमें स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग आर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, यानी कि लिविंग आर्गेनिज्म को छोटे ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में स्टडी किया जाता है, रखा जाता है, उनके साइंटिफिक नेम रखे जाते हैं। आगे है पैलियोंटोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ फोसल्स की स्टडी को पैलियोंटोलॉजी कहते हैं। फोसल कहते हैं जो हमारी माजी की बाकियात हैं जानवरों के और पौधों की, उनको क्या कहते हैं? फोसल्स। इसके बाद आती है हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें पैरासाइट्स की स्टडी की जाती है, उसे पैरासाइटोलॉजी कहा जाता है। पैरासाइट्स कहते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो खुद खुराक नहीं बना सकते बल्कि होस्ट पे रह के होस्ट से खुराक हासिल करते हैं। आगे है इम्यूनोलॉजी से मुराद हमारे इम्यून सिस्टम की स्टडी को क्या कहते हैं? इम्यूनोलॉजी। आगे बायोटेक्नोलॉजी को हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं: द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेक द सब्सटेंस फॉर वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, यानी कि जो हम उन चीज़ों की स्टडी करती है जो ह्यूमन बका के लिए, हमारे फ़ायदे के लिए हैं, उसको बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद आती है आठवीं है एंटोमोलॉजी को हम यूँ डिफाइन कर सकते हैं: द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी और एंटोमोलॉजी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, जो हशरात होती हैं उनकी स्टडी को क्या कहते हैं? हम एंटोमोलॉजी कहा जाता है, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। आगे इनाटमी के बारे में हम पढ़ेंगे कि इनाटमी क्या है। इनाटमी है हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को, द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग आर्गेनिज्म। हमारी बॉडी के अंदर जो अंदरूनी साख्त का मुतालिया करते हैं हम, उसे कहते हैं इनाटमी। जैसे कि हम अपने ब्रेन की स्टडी करते हैं, हमारे टिश्यू की, सेल की, इसके बारे में अंदर डिटेल में जो जाती हैं, डीप जाती हैं, उस स्टडी को क्या कहते हैं? हम इनाटमी कहते हैं। ये थोड़ा नेट इशू है इसीलिए मेरी स्लाइड स्लो हो गई है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि अगली कौन सी है। एनाटॉमी कहते हैं स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स।